नमो नारायण दोस्तों, जय श्री हरि, जय माँ गंगे। तो कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी, पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान कृष्ण बोले, पांडुनंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी में इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण में संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक एक एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्य फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तक करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नाम एकादशी व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। राजन, पूर्व काल में महिष्मान नामक एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रावती थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महान, नीच, पापी, धूर्त, हरिनिंद और वैश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश से निकलने का दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडी हो पास ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता गया। वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जो बनाया था वह एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न समय में उसे कुछ क्षुधा सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों कर कुछ फल ले आया और उसी पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कह वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं। इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी का व्रत भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को भगवान वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और इसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक उस घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार,
कल संध्या समय जो एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से हमारी पूजा करके किया कर, उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारे प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हारे आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी दे देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारे का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसे हाथों में सौंप दिया। राजकुमार अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गए। राजा मास की सभी एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो स्वर्ग लोक जाकर वहां आनंद करने लगा। राजन, इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री हरि।